हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं एक नया विषय जिसमें हम देखेंगे एक न दिखाई देने वाले शत्रु के बारे में, और वो है माइक्रोप्लास्टिक। प्लास्टिक हम सभी जानते हैं कि वह क्या है। इसका उपयोग शॉपिंग बैग, खिलौने, कार के पुर्जे, सिंथेटिक कपड़े, घरेलू उपकरणों और प्लास्टिक की बोतलों में किया जाता है। इसे कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है। यही कारण है कि तकनीकी रूप से इसे सिंथेटिक कंपाउंड कहा जाता है। यह ज्यादातर कच्चे तेल, नेचुरल गैस या कोयले से बनता है। यह प्राकृतिक रूप से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसका मतलब है कि कंपोस्ट की तरह प्लास्टिक सड़ता नहीं। जमीन या समुद्र में इस कचरे के जाने के बाद प्लास्टिक का हिस्सा सूरज की किरणों से या लहरों से विघटित हो जाता है और छोटे भागों में बदल जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। माइक्रोप्लास्टिक का आकार 5 मिलीमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यहाँ तक कि छोटे भागों को तकनीकी रूप से नैनोप्लास्टिक कहा जाता है। इन कटे हुए प्लास्टिक कणों को द्वितीयक सूक्ष्म प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। उत्पाद बनाने के लिए हमें प्राथमिक प्लास्टिक की आवश्यकता होती है, जिसे पैलेट कहा जाता है, और प्रत्येक प्लास्टिक उत्पाद के निर्माण के लिए उद्योगों में मूल सामग्री के रूप में इन पैलेट का उपयोग किया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग घरेलू उत्पाद और विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों में छोटे दानों के रूप में या तरल रूप में किया जाता है। प्लास्टिक के हिस्से, क्योंकि वे बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कारखानों में सफाई की प्रक्रिया में या कपड़े धोने में वे सीवेज के पानी में, यहाँ तक कि जलाशयों में भी मिल जाता है। माइक्रोप्लास्टिक के कण हवा या लहर से फैलते हैं। बारिश इन कणों को सीवेज सिस्टम में ले जाती है। कण जितने छोटे होते हैं, उन्हें छानना उतना ही कठिन होता है। उदाहरण के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जाने अनजाने में हर जगह लाखों टन माइक्रोप्लास्टिक वितरित किया जा रहा है और वह दिन ब दिन बढ़ रहा है। माइक्रोप्लास्टिक की सतह टॉक्सिन्स और पैथोजेंस के लिए चुंबक के रूप में कार्य करती है। पानी और जमीन पर रहने वाले जानवर प्लास्टिक के इन कणों को भोजन समझने की गलती करते हैं और उसका सेवन करते हैं। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदूषक से भरे ये प्लास्टिक कण अंत में हमारी प्लेट में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर में अपना रास्ता बना लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे पीने का पानी और भोजन, जैसे कि नमक, शहद या दूध में भी आप माइक्रोप्लास्टिक पा सकते हैं। जमीन और पानी में रहने वाले जीवों द्वारा प्लास्टिक के सेवन से विविध विपरीत परिणाम हो सकते हैं। आंतरिक टूटे, सूजन, हार्मोनल इम्बैलेंस और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। मनुष्य पर होने वाले प्रभाव के बारे में अभी तक पर्याप्त रिसर्च हुआ नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक का विषय अक्सर एक गर्म बहस होता है। हमें प्लास्टिक उपयोग का पुनर्विचार करना चाहिए, प्लास्टिक के विकल्प खोजने के बारे में और प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बारे में सोचना चाहिए, ताकि प्रकृति में पाए जाने वाले प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा अब और न बढ़े। इसमें हर कोई अपना योगदान कर सकता है। इसमें कई संभावनाएं हैं। सबने मिलकर प्लास्टिक का उपयोग कम करके बंद कर सकते हैं। फेंके जाने वाले कप के बजाय हम मग या थर्मस का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग को हर बार घर से ले जाने वाली कॉटन बैग से बदला जा सकता है। उपयोग किए गए प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान महत्वपूर्ण है, जिससे इसे रिसाइकिल किया जा सकता है और माइक्रोप्लास्टिक को प्रकृति में जाने से रोका जा सकता है।